Hi, in this video I am going to explain you about weight management and obesity. बेसिकली वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें बात करनी होती है एनर्जी बैलेंस की। हम जितना डाइट के अंदर एनर्जी लेते हैं अगर हम उतनी ही एक्सपेंड कर देते हैं तो हम अपने वेट को मेंटेन कर पाते हैं। अगर हम जितनी एनर्जी ले रहे हैं और उससे ज़्यादा हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारा जो वेट है वो रिड्यूस होता है, और अगर हम एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं और एक्सपेंड कम कर रहे हैं तो हमारा वेट गेन होता है। सो हमारा जो एनर्जी का बैलेंस है वो वेट के साथ ऐसे रिलेट करके चलता है। बेसिकली अगर हम बात करें वेट मैनेजमेंट की तो सबसे पहले आता है हमारा BMR और RMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब आप स्लीपिंग स्टेज में आपकी बॉडी जितना एनर्जी बॉडी के फंक्शंस के लिए यूज़ करती है, दैट कंडीशन इज़ नोन एज RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये हम किसी भी टाइम दिन के अंदर चेक कर सकते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी को रेस्टिंग स्टेज में कितनी एनर्जीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि रेस्टिंग स्टेज में आपकी बॉडी को इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो उससे आप ये निकाल सकते हैं कि ड्यूरिंग एक्टिविटी आपकी बॉडी को कितना एनर्जी चाहिए होगा, और उससे आप अपना वेट मैनेज करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट योर RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कैसे कैलकुलेट किया जाए। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला गिवन होता है जो कि मेल्स के लिए अलग है एंड फीमेल्स के लिए अलग है। अगर मैं बात करूं मेल्स के लिए रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट के फॉर्मूले की तो वो होता है आपका 9.99 इंटू वेट इन kgs प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 4.92 इंटू एज प्लस 5। So this is the formula for calculation of RMR for males. अगर मैं बात करूं RMR calculation for females, so उसके लिए जो formula है that is 9.99 into weight in kgs plus 6.25 into height in centimeter minus 4.92 into age minus 161. So by using these two formulas you can calculate the RMR for males and females. So after calculating the RMR, जब आप RMR मेल्स और फीमेल्स का कैलकुलेट कर लेते हैं इसके बाद हमें निकालना होता है पर्सन का TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। RMR वो वैल्यू थी जो कि पर्सन को स्लीपिंग स्टेज में एनर्जी चाहिए, और TDEE वो वाली वैल्यू आ जाती है जो आप पूरे दिन में अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन सेडेंट्री है तो उसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कोई पर्सन थोड़ा वर्क हार्ड करता है, मॉडरेटली वर्किंग है तो उसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो आपका RMR आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है TDEE निकालने के लिए एक्टिविटी फैक्टर से। अगर मैं बात करूं कोई सेडेंट्री है तो उसका जो TDEE के लिए एनर्जी फैक्टर होगा दैट इज़ 1.200। सो आपका RMR फॉर एग्जांपल आ रहा था 1500, तो 1500 को आप 1.200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आपको एक टेबल गिवन होता है जिसमें आपको ये बता रखा होता है कि अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी फैक्टर आपको कितना जो अमाउंट है उससे अपने RMR को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। सो सेडेंट्री इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द डेज, उनको अपने RMR को 1.200 से मल्टीप्लाई करना होता है। कोई लाइटली एक्टिव है जो 1 to 3 डेज पर वीक एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके लिए जो एक्टिविटी का फैक्टर रहता है दैट इज़ 1.375। इन केस एनी पर्सन इज़ मॉडरेटली एक्टिव, मतलब जो हफ्ते में 6 से 7 दिन लाइट एक्सरसाइज करता है तो उसको अपनी जो RMR है उसको 1.500 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कोई पर्सन वेरी एक्टिव है जो कि 6 to 7 डेज पर वीक हार्ड एक्सरसाइज करता है तो उसको 1.725 से अपने RMR को मल्टीप्लाई करना है। इन केस एनी इंडिविजुअल इज़ एक्स्ट्रा एक्टिव, मतलब जिसकी जो जॉब है वो भी हार्ड वर्क वाली है और उसके साथ वो कोई फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज में परफॉर्म करता है,
तो उसको अपने RMR को 1.900 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको आपका TDEE पता चल चुका है तो आप उसके बाद अगर आपको वेट गेन करना है तो कैसे करेंगे एंड वेट रिड्यूस करना है तो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट वेट रिडक्शन। अगर आपको वेट रिडक्शन करना है जो आपका TDEE आता है उसमें से आपको डेली बेसिस पे 500 किलो कैलोरीज माइनस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना RMR कैलकुलेट किया, उसको अपने एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मेरा TDEE आ रहा है 2500। 2500 में से मैं डेली 500 कैलोरीज माइनस कर दूंगी, दैट विल बी 2000। अब उस 2000 को मैं 7 डेज तक ऐसे ही फॉलो करूंगी, तो 7 डेज में मैंने मेरी डाइट से 3500 कैलोरीज को रिड्यूस कर दिया, जिससे मेरा जो वेट रिडक्शन होगा दैट विल बी अप्रॉक्स 1 पाउंड। जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इस बिहाफ पे होती हैं कि जब आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको अपनी डाइट में से 3500 किलो कैलोरीज पर वीक माइनस करनी होती है। एक जो हेल्दी वेट रिडक्शन हम बोलते हैं वो हम इसी को बोलते हैं जिसमें आप सिर्फ 3500 कैलोरीज रिड्यूस करके 1 से 2 पाउंड का वेट एक हफ्ते के अंदर रिड्यूस करते हैं। इन केस अगर आप एक वीक के अंदर मोर देन 2 kg 3 kg वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ हेल्दी वेट रिडक्शन, वो आपके ऑर्गन्स को हार्म कर रहा है। कभी भी जब आप किसी का वेट मैनेजमेंट के लिए डाइट प्लान देते हैं तो कभी भी आपको जो उसका कैलोरीज का इंटेक है वो उसके RMR से बिलो नहीं करना होता है। हमेशा जो कैलोरीज का इंटेक रहेगा वो RMR से अबव रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द फूड दैट यू शुड ऐड फॉर वेट रिडक्शन इज, आपको जो डाइट के अंदर वेट रिडक्शन के लिए फूड्स ऐड करने हैं दैट शुड बी हाई फाइबर फूड। जो कार्बोहाइड्रेट्स आप यूज़ करते हैं वो हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका बारले का आटा है, ज्वार का आटा है, उसके अलावा आपका जो व्हीट फ्लोर भी है, व्हीट फ्लावर के अंदर आप उसको छाने ना, हस्क के साथ उसको यूज़ करें। हाई फाइबर फूड आप जो आपका साइलम हस्क है आप वो ऐड कर सकते हैं, चिया सीड्स आप ऐड कर सकते हैं। विद दैट यू शुड गो फॉर हेल्दी फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन नहीं करना होता है, यू शुड गो फॉर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। ट्रांस फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स जो है दे शुड बी अवॉइडेड। ट्रांस फैट्स जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना होता है, और जो सैचुरेटेड फैट आप यूज़ भी करते हैं तो आपको लेस देन 10% ही यूटिलाइज करना है। प्रोटीन आप अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा रख सकते हैं, दैट शुड बी 1.2 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। लीन प्रोटीन पे फोकस कीजिए, फॉर एग्जाम्पल योर चिकन ब्रेस्ट, फिश, दीज काइंड्स ऑफ फूड यू कैन ऐड इन योर डाइट। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं देन यू शुड गो फॉर दी बेस्ट कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल आप राजमा राइस का कंजम्पशन कर सकते हैं, आप दाल चावल का कंजम्पशन कर सकते हैं, आप एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो दी गुड सोर्स ऑफ योर वेजिटेरियन प्रोटीन। उसके अलावा आपकी डाइट के अंदर आपको हाई अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करना है, दैट शुड बी अप्रॉक्स 6 to 7 लीटर्स ऑफ पर डे, जो आपको वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा। विद दैट आप अच्छे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनका कंजम्पशन ज़्यादा कीजिए। जो आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड जो आपके कलरफुल फ्रूट्स होते हैं दे शुड बी एडेड इन योर डाइट। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आपकी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए, दैट विल इंक्रीज योर बॉडीज विटामिन्स एंड मिनरल्स रिक्वायरमेंट, वो उसमें आपकी हेल्प करेंगे और इससे आपका वेट रिडक्शन जो है वो ईजीली हो सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू गेन वेट देन जो आपका TDEE आता है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, उसके अंदर आपको 500 किलो कैलोरीज सरप्लस करनी होती है डेली बेसिस पे, जो कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर आप डेली 500 किलो कैलोरीज इंक्रीज कर रहे हैं तो इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक आपका जो डाइट है उसके अंदर 3500 कैलोरीज सरप्लस हो जाती हैं, जिससे कि आप एक वीक के अंदर 1 से 2 पाउंड्स ऑफ वेट इजीली गेन कर पाते हैं। आफ्टर जो ये 1 पाउंड का आपका वेट गेन है, इसको करने के लिए
इंडिया में बहुत ज़्यादा या हमारा ये मिथ होता है कि अगर आपको वेट गेन करना है देन यू शुड गो फॉर एनी अनहेल्दी फूड, और कुछ भी आप खा सकते हैं, आप मीठा खा सकते हैं, आप ट्रांस फैट, जंक फूड ये सब खा लोगे तो आपका वेट गेन इजीली हो जाएगा। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आपको वेट गेन करना है, आपको हेल्दी वेट गेन करना है, आपको मसल मास इंक्रीज करना है, फैट परसेंटेज बिलो रखना है, तो उस केस में आपको जो डाइट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लीन एंड हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। क्लीन डाइट में आता है आपका अगेन लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन आप डेली अपनी डाइट के अंदर 1.2 टू 1.4 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आप कंज्यूम कर सकते हैं। विद दैट यू शुड गो फॉर गुड कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का, नट्स का, आपके एवोकाडोज का, या जितने भी हेल्दी फैट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यू कैन गो फॉर कोकोनट ऑयल, और जो हमारा ऑलिव ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। विद दैट आप नॉनवेज इन केस आप खाते हैं तो प्रोटीन के लिए यू शुड गो फॉर हेल्दी लीन प्रोटीन, जो कि आता है आपका चिकन ब्रेस्ट से, आपका फिश से, या जितना सी फूड आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। विद दैट आप अपने डाइट के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंसंट्रेशन अच्छा रखें एंड वाटर रिक्वायरमेंट पे भी ध्यान दें, तो आपका वेट गेन भी इजीली हो जाएगा। इन केस यू वॉन्ट टू मेंटेन योर रिसेंट वेट, अगर आपको अपना जो अभी वाला वेट है उसी को मेंटेन करके रखना है, तो उस केस में आपको डाइट जो आपने TDEE निकाला है अपना, TDEE फॉर एग्जांपल 2000 आपका आ रहा है, 2000 किलो कैलोरीज, तो आपको डेली बेसिस पे अप्रोक्स 2000 किलो कैलोरीज ही कंज्यूम करनी है। उससे आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। अगेन एट लास्ट आई वॉन्ट टू टेल यू, इन केस आप वेट रिड्यूस, गेन और मेंटेन करना चाहते हैं, तो जो फूड्स आपको डाइट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में रखना है, दैट शुड बी योर गुड कार्बोहाइड्रेट्स, हाई डाइटरी फाइबर, लीन प्रोटीन, गुड फैट्स, जो आपके ट्रांस फैट सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। सैचुरेटेड अगर आप ले भी रहे हैं तो लेस देन 10% लीजिए। अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि आपका पूफा, मूफा, ओमेगा 3, ओमेगा 6 है, इनका कंसंट्रेशन आप अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रखें। विद दैट गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर, इनका इंटेक आप बढ़ा दें, जिससे कि आपका वेट जो गेन, मेंटेन और लूज इजीली हो जाता है। एंड आपको अवॉइड करना है सारा शुगरी सब्सटेंस, ऐसा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर का कंसंट्रेशन है, बहुत रिफाइंडेड फ्लोर्स आपको कंज्यूम नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन, ट्रांस फैट का कंजम्पशन नहीं करना है। विद दैट जो आपके सोडाज होते हैं, लाइक आपका कोको कोला वगैरह के अंदर जो सोडा आता है, सोडा का कंसंट्रेशन आपको अपनी डाइट में सबसे कम रखना होता है। इससे आप अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं, वेट गेन एंड रिड्यूस भी इजीली कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं।